श्रावण माह में लगने वाले एक माह तक मेला का आज विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं पवन कुमार। आपको बता दें कि बाबा भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर में लगने वाले एक माह तक श्रावणी मेला का आज विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित कर एवं मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया गया, जहां इस मेला का उद्घाटन करता मुख्य अतिथि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह मधेपुरा प्रभारी श्रवण कुमार के द्वारा किया गया, जहां इस उद्घाटन समारोह में सुपौल लोकसभा के सांसद दिलेश्वर कामत और सिंहेश्वर सदर विधायक चंद्रहास चौपाल, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मधेपुरा विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, विश्व सूत्री के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश ऋषिदेव, जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी, सिंहेश्वर प्रमुख इश्तियाक आलम, मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह एवं पुलिस कप्तान संदीप सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां उद्घाटन उपरांत सभी अतिथियों का बाबा भोलेनाथ के मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि अब हमारी पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां इस मेला में आने वाले श्रद्धालुओं पे पैनी नजर रहेगी और यहां एम्बुलेंस सहित शौचालय एवं झरना की व्यवस्था की है। हर चौराहे पर प्रशासन की नजर रहेगी और लोगों से कहा, यहाँ के स्थानीय लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी सहयोग करें, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इस संबंध में देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह एवं उद्घाटनकर्ता। आस्था के साथ ये मंदिर पूरे राज्य भर में और पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसी आस्था के साथ श्रावण मास में दूर दूर से श्रद्धालुगण चलकर बाबा के दर्शन के लिए और जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में यहाँ पर शामिल होते हैं। इसलिए श्रावण के माह में शिव के भक्तों के लिए यह विशेष महत्ता रखता है और उसी अनुभव को, श्रद्धालुओं के अनुभव को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी मंदिर में सारे तरीके की व्यवस्था, मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनियुक्ति, साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, प्रतीक्षालय की, टेंट शामियाना इत्यादि की व्यवस्था की जाती है और परिसर के अंदर की व्यवस्था के साथ साथ भारी संख्या में गाड़ियां और बड़ी बसें आती हैं, तो ट्रैफिक का भी अल्टरनेट रूट प्लान तैयार करके और ट्रैफिक की भी सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की जाती है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि इन सब व्यवस्था के साथ एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम भी यहाँ पर तैनात रहती है और तीनों पाली में 8-8 घंटे की 3 पाली में 24 घंटा कंट्रोल रूम यहाँ पे चालू रहता है, ताकि किसी भी कोई भी समस्या अगर आती है तो उसको तुरंत हैंडल किया जा सके। सीसीटीवी से विभिन्न भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी यहाँ पे की जाती है और जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी नाथ के चरणों में आज से लगातार 1 महीने तक जलाभिषेक करेंगे और सिर्फ ये मधेपुरा के लोग नहीं बल्कि मधेपुरा से बाहर दूसरे राज्यों से भी और दूसरे राज्यों तक की सीमित रही है जगह, बगल के नेपाल से भी बड़ी तादाद में बाबा से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने परिवार की समृद्धि के लिए, परिवार को सुखी रहने के लिए और अपने लोगों को सुखी रहने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज ये पूरा जो बिहार है
ये पूरा बिहार उस सभी माहौल में है। इस राज्य में अनेक महोत्सव हो रहे हैं और 3 महोत्सव आज सिंहेश्वर यानी मधेपुरा जिला में 3 महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। सिंहेश्वर महोत्सव होते हैं, गोपाष्टमी महोत्सव किए जाते हैं, अबाबा विश्व महोत्सव का भी यहाँ पर आयोजन होता है। और इसी प्रकार से जो उत्सव है, चाहे श्रावणी मेला का उत्सव हो, चाहे अन्य अवसरों पर शिवरात्रि के अवसर पर महोत्सव हो, ये महोत्सव राज्य भर में बड़े पैमाने पर की जाती है। राज्य में कला संस्कृति जो विभाग है उसमें लगभग 165 महोत्सव इस राज्य में हो रहा है। और जो पर्यटक विभाग है, पर्यटन विभाग की तरफ से जो सिंहेश्वर में पर्यटन विभाग की तरफ से महोत्सव होते हैं, 38 महोत्सव राज्य में होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 230 महोत्सव के जरिए आज राज्य में उस सभी माहौल हम मनाते हैं। हम धार्मिक कार्यों में भी आज महोत्सव का कार्य करते हैं और फिर गैर धार्मिक कार्यों में भी महोत्सव के अवसर पर हम काम बड़े पैमाने पर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा काम हम लोग बिहार में कर रहे हैं और भी तेजी से हम लोग के काम करना। आज तो हम आए थे बाबा का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और जितने श्रद्धालु आ रहे सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन एक तरफ तो बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा का आशीर्वाद देके सुख की समृद्धि के लिए और राज्य की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है। बाबा सिंहेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थान इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने आकर इस मंदिर का निर्माण किया था और इस तपोभूमि में महर्षि श्रृंगी ने यहाँ तपस्या करके सिंहेश्वर नाथ को जो यहाँ मंदिर में तपस्या करके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्थापना है। और ये इस तरह का केवल यही सिंहेश्वर स्थान है जहाँ की शिव जी मध्य में है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है इसके दोनों अगल बगल है। शिव भक्त प्रत्येक रविवार और सोमवार को यहाँ के पूजा करते हैं और इस कामना से पूजा करते हैं कि उनकी मनोकामना जो है पूर्ण है। इसलिए इसे मनोकामना मंदिर भी कहते हैं। जो जिस मनोकामना लेके आते हैं उसकी पूर्ति यहाँ होती है। पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं और हमारे बगल में नेपाल है, वहाँ पड़ोसी नेपाल के लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं। तो हम लोगों के लिए यह गौरव की बात है। जो राजा दशरथ वो पुत्रस्ती यज्ञ यही किए थे और उनका यही यज्ञ जब सफल हुआ तो उनको 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इसके लिए हम सबको यहाँ के जो वासी हैं, मधेपुरा के वासी हैं, काफ़ी गौरवान्वित है। यहाँ जो मध्यकाल में मुंडन मिश्र जी और जो है आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ इसी जगह में हुआ था। ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है जिसमें ऐसा जो ऐतिहासिक जगह है जिसमें शंकराचार्य जैसे विद्वान और मुंडन मिश्र जैसे विद्वान यही शास्त्रार्थ किए थे। प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं महाशिवरात्रि के समय में 1 महीने का मेला लगता है और यहाँ जो इस मेला में जो दूर दूर के लोग आते हैं होकर के एक साथ मिल करके इसे सफल करें। और अंत में एक नारा के साथ खत्म करना चाहूँगा, बाबा भोलेनाथ की जय का नारा आप लीजिए। बाबा सिंहेश्वर नाथ की जय हो, बाबा सिंहेश्वर नाथ की जय हो। धन्यवाद।